हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे योगशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी कहा जाता है। यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार है जो हमें श्री हरि के शरण में ले जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निंद्रा में चले जाते हैं। यह 4 मास, जिसे चतुर्मास कहते हैं, भक्ति, तप, साधना और सेवा का अनुपम अवसर होता है। यह वह समय है जब स्वयं भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं और सारा ब्रह्मांड भगवान भोलेनाथ को सौंप देते हैं। पुराणों में वर्णन है कि योगशयनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति मोक्ष की सीढ़ी चढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व समझाते हुए कहा था कि जो भी भक्त श्रद्धा से इस दिन उपवास करता है, कथा सुनता है और प्रभु का ध्यान करता है, उसके जीवन में समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। तो आइए मन, वचन और कर्म से श्री हरि का स्मरण करते हुए सुनते हैं योगशयनी एकादशी की यह पावन कथा, जो न केवल हमें धर्म का ज्ञान देती है बल्कि हमारे जीवन को भी शांति और प्रकाश से भर देती है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन इस दिन किया जाता है? कृपा करके इसके बारे में बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस परिस्थिति को लेकर पहले ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँच गए और उन्हें प्रणाम किया। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर जंगल में विचरण व उनके आश्रम में आने का प्रयोजन भी जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन्य, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुख का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान बताने की कृपा करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, आपको अपने दुखों से शांति उसके मरने के बाद ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शुद्ध तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके आप कोई दूसरा उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वेदांत पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है।
और व्यक्ति वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तो भक्तों, यह थी आज की पावन कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप ऐसी ही और धार्मिक कहानी, यह थी आज की पावन कथा और आध्यात्मिक ज्ञान पाना चाहते हैं, कथा अच्छी लगी तो कृपा करके आप ऐसी ही सब्सक्राइब और धार्मिक कहानी और इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिजन ज्ञान पाना चाहते हो शेयर जरूर कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक घर घर पहुंचा और अपने परिजन व दोस्तों के साथ समर्थन से जरूर हमारा यह